Student, welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, +2 high school both Gaya, going to continue the session of sequence and series, class 11th algebra. Today in this session we will study about the geometric mean. We will study to find a single arithmetic mean between two given numbers and also a number of geometric means between two given numbers. In previous session we have studied about the sum of a number of terms of geometric progression and general term and various types of problems, but in this session, in the continuation of geometric progression, we will talk about geometric mean. So let's get started. सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है इसके बारे में बात करें. देखिए, ज्योमेट्रिक मीन इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इसके बारे में आप इतना जान लीजिए कि अगर तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो बीच का जो मिडिल नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है. कैसे, थोड़ा हम लोग इसको समझ लें. मान लीजिए कि स्मॉल ए, कैपिटल जी और स्मॉल बी, दीज आर द थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. स्मॉल ए, कैपिटल जी, स्मॉल बी, ये तीन नंबर्स हैं. ये जीपी में है, आर इन जीपी. अब देखिए, अगर ये जीपी में है तो ये जो बीच वाला कैपिटल जी नंबर है ये ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा और इसका वैल्यू अंडर रूट ए बी के बराबर होगा. अब देखिए कैसे होगा. अगर ए जी और बी ये तीन नंबर्स जीपी में है तो अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो निकलेगा, या फिर अगर हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे फिर भी कॉमन रेशियो निकलेगा. और चूंकि ये दोनों कॉमन रेशियो बराबर होगा तो हम बीच में इक्वलिटी का साइन दे देते हैं. और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी में जी से मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी. तो यहां से जी इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट अंडर ए बी. तो यहां से ये जो जी है, कैपिटल जी है, ये नंबर्स ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो दिए गए नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है और ये दो नंबर्स के बीच का एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है. अब इस पर आधारित जैसे कुछ प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. जैसे एक मॉडल क्वेश्चन है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 and 24, 27 and 243. देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस हैं. इसमें कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि 6 और 24, 6 और 24 का ज्योमेट्रिक मीन बताना है. तो देखिए यहां पर हमको ज्योमेट्रिक मीन बताना है 6 और 24 का. तो हमारा a बराबर यहां पर 6 है और b बराबर हमारा 24 है. अगर हम ज्योमेट्रिक मीन g निकालेंगे तो g बराबर अंडर रूट ए बी होगा, जिसको हम लिखेंगे 6 इंटू 24, ये आ जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. तो 12 हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा. इसी प्रकार से अगर हम लोग को 27 और 243 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी. अगर ज्योमेट्रिक मीन जी निकालेंगे तो ये रूट अंडर ए बी होगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 इंटू 243. इसको फिर हम लिख सकते हैं 27 इंटू, इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 3. अगर 27 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा इंटू 81. तो यहाँ पर 81 हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल करके आ गया. तो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल कि आप इस तरह से दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं. दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाइड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस प्रकार से हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. दो दिए गए नंबर्स स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं
और उनके बीच हमको n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, यानी दो दिए गए नंबर के बीच हम जितने ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिजायर्ड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है, एक जनरल तरीका सीखेंगे कि दो दिए गए नंबर्स के बीच हम ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। देखिए a और b हमारा दो दिया गया नंबर्स है और उसके बीच हमको n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि दो दिए गए नंबर्स a हैं और b हैं, इनके बीच जो n ज्योमेट्रिक मीन्स है उसको हम लोग मान लेते हैं g1 g2 g3 ... gn। देखिए हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं ये g1 g2 g3 एंड इसी तरह से gn, इतने सारे n अर्थमेटिक मीन्स हैं दो दिए गए नंबर्स a और b के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है ये एक जीपी होगा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। और ये मान लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका कॉमन रेशियो हमारा क्या है, r है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बना है इसका हम लोग कॉमन रेशियो r मान लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं इस जीपी का, तो फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन रेशियो हमारा मान लेते हैं कि r है। तो अब देखिए इस जीपी में कितने टर्म्स होंगे, अगर इसकी बात करें तो आप देख लीजिए कि यहां से यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो n है और इसमें दो टर्म और बढ़ गए, यानी ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आया इसमें टोटल n+2 टर्म्स हैं। तो उस स्थिति में अगर देखेंगे कि b जो इसका an+2 जो टर्म होगा, मतलब n+2th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं an+2, ये आपका जो होगा वो b होगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a × r⁴ n+2 - 1 = b। तो इस प्रकार यहाँ पर a × r⁴ n+1 जो है वो हमारा आ गया b। अब यहाँ से r⁴ n+1 का वैल्यू आ गया b/a। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो r का वैल्यू है वो निकल के आ गया b/a⁴ 1/n+1। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो जीपी है इसका हम लोगों ने कॉमन रेशियो निकाल लिया है। अब देखिए हम लोग को अगर निकालना रहेगा इस ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू, तो अगर g1 है तो आप देख लीजिए g1 जो है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या है, सेकंड टर्म है। ये जो g1 है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म है। तो g1 को हम लिख सकते हैं ar, सेकंड टर्म ऑफ द जीपी, और r का वैल्यू तो हमारा अभी निकला है तो इसको हम a × b/a⁴ हम लिख सकते हैं 1/n+1। ये हमारा पहला जीपी का ये जो पहला ज्योमेट्रिक मीन है उसका वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से अगर हमको g2 निकालना है तो g2 देखिए ये g2 जो है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं ar² और इसका वैल्यू हो जाएगा a × b/a⁴ 2/n+1। उसी प्रकार से अगर हमको g3 निकालना है तो g3 क्या हो जाएगा, g3 जो है ये चौथा टर्म हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ar3। तो ये हमारा हो जाएगा a × b/a⁴ 3/n+1। तो इस प्रकार से हम लोग g1 g2 g3 ये ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू लिखते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग को अगर nth ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहे तो nth ज्योमेट्रिक मीन को हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लिख सकते हैं gn इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ये a × r⁴n और इसको हम लोग लिख सकते हैं a × b/a⁴n/n+1। तो इस प्रकार हम लोग जो है दो दिए गए नंबर्स के बीच जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपके टेक्स्ट बुक में मिल सकता है, जैसे है इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that
द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है इसमें डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है कि हम लोगों को 1 और 256 जो दो दिए गए नंबर्स हैं उनके बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख दिया गया है कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256, यानी 1 और 256 के बीच आप 3 नंबर्स इंसर्ट कीजिए ताकि जो सीक्वेंस बने वो सीक्वेंस क्या हो, वो सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, ऐसा हम लोग को निकालना है। तो बस देखिए इसमें तरीका क्या होगा। देखिए हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें क्या करना होगा, इसका तरीका यह होगा कि मान लेते हैं कि लेट G1, G2 एंड G3 बी द 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि 1 और 256 के बीच जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उसको हम G1, G2 और G3 मान लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, देन हम ये लिख सकते हैं 1 G1, G2, G3 और 256 आर इन जीपी, ये सारे जीपी में हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द एबव जीपी। इस जीपी का हम कॉमन रेशियो मान लेते हैं कि आर है। तो अगर इस जीपी का हम कॉमन रेशियो आर मान ले रहे हैं तो अब देखिए कि 256 जो होगा वो इसका 5वां टर्म होगा। ये 256 जो है 1 2 3 4 5वां टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AR4, और AR4 का वैल्यू हमारा कितना है 256। अब देखिए A का वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 इंटू आर टू द पावर 4 इक्वल टू 256, यानी R टू द पावर 4 इक्वल टू 256 है। और 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो प्लस वो होगा 16 होगा, और यहाँ से आर का वैल्यू आपका प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आर का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, यानी जरूरी नहीं है कि कॉमन रेशियो आर जो है वो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो भी सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए आर का यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गया, आर का वैल्यू +4 भी आ गया और आर का वैल्यू जो है -4 भी आ गया। तो अब देखिए हमारा ए बराबर कितना निकला हुआ है, ए तो हमारा 1 है, और आर का वैल्यू आप 4 लीजिएगा, ए बराबर 1 लीजिएगा और आर का वैल्यू -4 भी लीजिएगा। तो पहला नंबर जो आपका G1 होगा, तो G1 जो होगा वो सेकंड टर्म ऑफ द जीपी होगा, तो इसको आप AR लिखिएगा। तो ए हो गया 1 और आर का वैल्यू कितना हो गया 4, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 आ गया। फिर G2 आपका हो जाएगा थर्ड टर्म, तो ये आपके AR स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, तो ये 1 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया यानी 16 आ गया। और उसी तरह से G3 जो है वो आपका हो जाएगा कितना ARQ यानी 4th टर्म हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 4 टू पावर 3 करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। तो ये आप 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल चुके हैं। लेकिन अगर आप AR का वैल्यू -4 लेंगे तो क्या होगा, उस स्थिति में G1 बराबर AR होगा, तो क्या हो जाएगा 1 गुने -4 यानी -4 आ जाएगा। आपका G2 हो जाएगा AR स्क्वायर यानी 1 गुने -4 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 प्लस में आ जाएगा। और G3 जो है आपका ARQ होगा जो कि बराबर हो जाएगा 1 इंटू -4 का पावर 3 यानी -64 हो जाएगा। यानी देखिए आंसर आपका दोनों हो सकता है, यानी ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो 4, 16 और 64 भी हो सकता है, या फिर -4, 16 और -64 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 हमारा पेयर बन गया ज्योमेट्रिक मीन्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। याद कीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सेकेंड सेशन था उसमें आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया गया था। आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया गया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे हम लोग अभी। देखिए हम लोग को एक रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स के
अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या संबंध है, आज हम लोग उस रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग उस रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा दो नंबर्स है ए एंड बी। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर द टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। मान लेते हैं कि दो दिए गए पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो आप पढ़े हैं पहले के क्लासेज में कि दो नंबर्स के बीच अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहां से लिखना प्रारंभ करें तो एम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का एम जो होगा अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। और जीएम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या हो जाएगा, वो रूट अंडर ए बी होगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी आपने पढ़ा कि दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम लोग अब देख चुके हैं कि ए और बी दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो ए प्लस बी बाई 2 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अंडर रूट ए बी है। अब देखिए अगर हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हाफ ए प्लस बी। अब देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं ना हाफ इंटू ए प्लस बी, तो हाफ ए प्लस बी माइनस रूट अंडर ए बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी। इसमें ऐसा करते हैं कि 2 से डिवाइड भी करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। देखिए रूट ए बी जो है इसको हम 2 रूट ए बी कर देते हैं और नीचे 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि हम हाफ को कॉमन करना चाहते हैं। यहाँ पर हाफ था, यहाँ पर हाफ नहीं था, तो यहाँ पर हाफ लाने के लिए हम हाफ लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर इसमें से 2 को हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा अंदर में, अंदर में बच जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बच जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम आगे बढ़ाते हुए अब देखिए यहाँ पर देखिए कि हाफ को तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इस हाफ को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए का स्क्वायर। ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए का स्क्वायर। बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बी का स्क्वायर। और इसको 2 रूट ए बी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। और फिर हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो आप देखिए, आप जानते हैं कि ए और बी चूंकि 2 रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। किसी भी, चूंकि ये स्क्वायर के रूप में आ गया, हम वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ए प्लस बी माइनस रूट ए बी का, जो कि हम इस फॉर्मेट में इसको ले आए हैं हाफ इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। तो चूंकि ये स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है तो इसको तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ये आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो उस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने तो ये वैल्यू जो लाया है इसको कैलकुलेट करके लाया इतना, यानी हाफ इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, इसका वैल्यू हम लोगों ने ये ले आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ ए प्लस बी जो है वो बराबर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी के बराबर, उस साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम अर्थमेटिक मीन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जीएम। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आ गया कि दो नंबर के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। यानी जो दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होगा वो या तो ऐसे कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन से छोटा होगा, या अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है।
मीन्स वी कैन से दैट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन के आधार पे आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हैं, कंपिटिटिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। चलिए अब हम लोग अभी जो पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स a and b whose am and gm are 34 and 16 रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है दो पॉजिटिव नंबर्स a और b को फाइंड करना है जिनका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 34 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 16। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर्स है a और b जिसका अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है 34 और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 16। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए। आप ऐसे मान लेते हैं कि लेट a and b आर द टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स देन देखिए दो ए और बी दो दिए गए पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं। तो अब बताइए कि दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा कि नहीं। तो अर्थमेटिक मीन जो आपका है वो दिया हुआ है 34 और उसी प्रकार से आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है अंडर रूट ए बी जो होगा वो आपको 16 दिया हुआ है। तो देख लीजिए आप यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 68 लिख सकते हैं। और ए बी का वैल्यू जो है आप अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा तो ए बी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 256, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट हट गया। तो देखिए आपको a प्लस बी का वैल्यू 68 आ गया और ए बी का वैल्यू 256 आ गया। अब इस आइडेंटिटी पर विचार करें। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ, हम a माइनस बी अगर निकालना चाहें तो ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256। अब देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई 68 का स्क्वायर करेंगे तो 68 का स्क्वायर करने पर आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। 68 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 4624 और आप 256 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1024। जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3600 और जब स्क्वायर रूट लीजिएगा a माइनस बी इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो इसका वैल्यू आपका प्लस माइनस 60 आ जाएगा। यानी देख लीजिए आपका a माइनस बी का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 60 आ चुका है। तो देख लीजिए हम लोगों ने a प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है और a माइनस बी का वैल्यू भी पता चल चुका है हमारे पास। देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी तो हम निकाले हैं, अभी a प्लस बी कितना है हमारे पास 68 है और a माइनस बी का वैल्यू जो है 60 है। ऐसा हम लोग लेके चलें या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू 68 है और a माइनस बी का वैल्यू माइनस 60 है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। a माइनस बी का वैल्यू प्लस 60 भी हो सकता है और माइनस 60 भी हो सकता है। तो हमको दोनों कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आप यहां से इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो ये क्या आ गया 2a इक्वल टू आ गया आपका 128। और इस प्रकार से जो आपका वैल्यू है a का वो निकल के कितना आ जाएगा a इक्वल टू 128/2 64 बार में कट जाएगा तो a का वैल्यू आपका 64 चला आएगा। और जब a निकाल लिए तो आप क्या करिएगा, इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको अगर इक्वेशन 2 मानते हैं तो इक्वेशन 1 से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से b का वैल्यू आप लिख सकते हैं 68 माइनस a यानी 68 माइनस 64। तो ये आपका 4 निकल के आ गया। तो a का वैल्यू यहाँ पर 64 आ गया और b का वैल्यू आपका 4 आ गया। ये तो आया तब जब हमने a माइनस बी का वैल्यू प्लस 60 पॉजिटिव लिया है। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव लें तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको ऐड अगर करते हैं तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 आ जाएगा हमारा a का वैल्यू। ठीक है। और अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 चलते हैं तो इक्वेशन 1 से फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 68 माइनस a
यानी 68 माइनस 4 यानी 64। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है आपका 4 आएगा और b का वैल्यू जो है 64 आएगा। ठीक है, तो पहले केस में देख रहे हैं कि a का वैल्यू 64 आ रहा है तो b का वैल्यू 4 आ रहा है। दूसरे केस में देख रहे हैं कि a का वैल्यू 4 आ रहा है तो b का वैल्यू 64 आ रहा है। तो इस प्रकार से दो कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। चलिए एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इट्स वेरी ट्विस्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपोनेंट इसमें ज्यादा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b वेयर a नॉट इक्वल टू a। देखिए यहां पर कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस वैल्यू के लिए a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये जो क्वांटिटी है वो a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा। उसके लिए हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। और साथ में ये भी कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू b, यानी a और b जो दो डिफरेंट नंबर है ये भी कहा जा रहा है। तो देख लीजिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें। देखिए अब हम लोग जो है यहां पर देख रहे हैं कि गिवन दैट a and b are the two given numbers for which geometric mean इज, देखिए हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ऐसा हमको दिया हुआ है कि n के किस वैल्यू के लिए a और b का ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं ना कि a और b दो दिए गए नंबर्स अगर हैं तो उसके बीच जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो इसको इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वास्तव में a और b जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन तो यही होगा। तो हम इस क्वांटिटी को, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर हाफ इंटू b का पावर हाफ, ऐसा तो लिख सकते हैं। रूट ए बी क्या होता है, रूट ए बी का मतलब क्या होता है कि ए बी का पावर 1/2 और ए बी का पावर 1/2 जब होगा तो ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, फिर देखिए a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 है, ये बराबर हो जाएगा a का पावर हाफ इंटू b का पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा कि a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ में मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर n से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू n प्लस हाफ, क्या होता है गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, बेसिक फॉर्मूला आप पढ़े हैं 9-10 में या जूनियर क्लासेज में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए a का पावर n है, a का पावर हाफ है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी a का पावर क्या हो जाएगा n प्लस हाफ हो जाएगा इंटू b का पावर हाफ हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a का पावर हाफ और उसी तरह से b का पावर n प्लस हाफ, इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको नीचे से ऊपर की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि a वाले टर्म को एक साइड में लाते हैं। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर करते हैं a टू द पावर n प्लस 1 और उसको इधर ला रहे हैं माइनस a टू द पावर ये हो गया आपका n प्लस हाफ और इंटू b का पावर हाफ, और इस वाले टर्म को अगर उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा a का पावर हाफ इंटू b का पावर n प्लस हाफ, और
ये टर्म उधर चला जाएगा, माइनस बी का पावर n+1, इस तरह से आ गया हमारा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से a का पावर n+12 को तो कॉमन ले ही सकते हैं। जब इसको आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से अगर n का पावर हाफ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ a का पावर तो हाफ बच जाएगा, और ये तो कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, b का पावर हाफ बच जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले ले b इंटू n का पावर हाफ, b का पावर n+1/2 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा a का पावर हाफ माइनस b का पावर यहाँ भी हाफ बच जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों क्वांटिटी हमारा सेम आ गया दोनों साइड में, तो इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, a का पावर n+12, यहाँ पर आ गया b का पावर n+12, इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो है हम इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ अगर हम ये b का पावर n+12 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि b टू द पावर n+12 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं a/b का पावर n+12, और इसको हम क्या लिखते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं a/b का पावर 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो उस स्थिति में अगर आप दोनों साइड देख रहे हैं कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो उस स्थिति में n+12 बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो n का वैल्यू आपका कितना आ गया, -12 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, n का वैल्यू इसमें -12 आ चुका है। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का सम जो है, दो नंबर का जो जोड़ है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। तो आपको शो करना है सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। देखिए आपको कहा जा रहा है कि दो नंबर्स का सम उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है। तो आप दिखलाइए कि उन दोनों नंबर का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो 3 + 2√2 is to 3 - 2√2 होगा। इस तरह से हमको दिखलाना है। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको भी थोड़ा हल करके देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर ए एंड बी। हम रिक्वायर्ड नंबर्स को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर को हम लोग ए और बी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों नंबर का जो सम है वो इन दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के बराबर है। तो इन दोनों नंबर का सम तो a + b होगा और ज्योमेट्रिक मीन होगा √ab, इसके 6 टाइम्स के बराबर आ गया। अब देखिए इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b अपॉन, इसको हम 2√ab कर देते हैं। तो यहाँ हमको 3 लिखना पड़ेगा, और 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। 3 लिखे या 3/1 लिखे, बात तो बराबर ही है। अब देखिए अब जो है हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। वो टेक्निक क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप इसके बारे में जानते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th के मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए इसमें है क्या कि अगर a/b बराबर दिया हुआ है c/d के, अगर a/b बराबर है c/d के, तो अगर आप कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाइएगा तो किसी एक को कांस्टेंट कर दीजिए। सपोज कि हम a को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो a को कांस्टेंट कर रहे हैं तो a को एक बार b जोड़ देते हैं और a को कांस्टेंट करके एक बार b घटा देते हैं। तो इधर भी यही करना पड़ेगा, c को कांस्टेंट रखते हुए d जोड़ देंगे और c को कांस्टेंट रख के d घटा देंगे। तो इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि a को कांस्टेंट रख के आप b को ऊपर घटा लीजिए, a को कांस्टेंट रख करके नीचे b को जोड़ लीजिए। इसमें c को कांस्टेंट रख करके d को ऊपर घटा लीजिए, c को कांस्टेंट रख करके d को नीचे जोड़ लीजिए, ये भी कर सकते हैं।
तो यही रूल कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अभी ये जो प्रश्न है इसको हल करने में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल भी करेंगे। तो देखिए क्या होगा, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें हम कांस्टेंट कर लेते हैं a प्लस बी को। तो a प्लस बी को कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी और प्लस 2 रूट ए भी लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, a प्लस बी को तो कांस्टेंट कर दिए हैं, यहाँ माइनस 2 रूट ए भी करते हैं। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 कैसे होगा, बाई सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब क्या, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 कटेगा, ये 2/1 के बराबर आएगा। अब देखिए ये जो है आपका, ये तो आ गया आपका रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। तो अब क्या कीजिएगा इसको, अब जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी अपॉन रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट 2/1। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट है तो इधर आकर रूट चढ़ेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ठीक है, अब एक बार हमको इसमें फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमको तो ए और बी का रेशियो निकालना है ना। तो एक बार जो है फिर से हम अगेन अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं ऐसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको लिख सकते हैं। तो आप बताइए अगर हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी को कांस्टेंट कर लेते हैं, और तो एक बार इसको हम जोड़ देते हैं ऊपर में, नीचे का क्वांटिटी जो है, और फिर रूट ए प्लस रूट बी को कांस्टेंट रखते हैं, तो एक बार नीचे का क्वांटिटी जो है वो घट जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2 रूट ए, नीचे आ जाएगा 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी रूट ए बटा रूट बी का जो वैल्यू है वो रूट 2 + 1 अपॉन रूट 2 - 1 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमको ए और बी का रेशियो निकालना है और हमारा रूट ए और रूट बी का रेशियो आया हुआ है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमको बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटा बी, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे b हो जाएगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 2 - 1 का स्क्वायर, और रूट 2 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 + 2 रूट 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 - 2 रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप a अनुपात b जो है उसको आप लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 2 अनुपात 3 - 2 रूट 2। इस तरह से आपने रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को आप अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। देखिए कि इफ द एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स a and b are in the ratio m:n, so that a:b is equal to m plus root under m² minus n² is to m minus root under m² minus n²। यानी कहा जा रहा है कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b, तो उनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो ये होगा, बशर्ते कि वो दोनों नंबर्स m:1 के रेशियो में हो। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें हम एक काम करते हैं कि 2 नंबर जो है उसको हम लोग, वो तो दिया ही हुआ है, 2 नंबर कौन कौन सा है, 2 नंबर हमारा दिया हुआ है a और b। तो देख लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं कि लेट a and g be the arithmetic mean and geometric mean between a and b respectively। देखिए हमने क्या किया,
ए और बी दो दिए गए नंबर्स ए और बी जो हैं उसके अर्थमेटिक मीन को हमने कैपिटल ए माना और उसके ज्योमेट्रिक मीन को हमने क्या मान लिया, कैपिटल जी मान लिया। तो आप देखिए देन आप बताइए कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं 2a और उसी तरह से जी को आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, जी को आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। तो यहां से आपका जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए इतना कर लेने के बाद याद कीजिए कि 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो आपने पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी द्विघात समीकरण के दो रूट्स दिए हुए रहते हैं तो आप उसको इस फॉर्मूला से यूज करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऐसा आपने पढ़ा था 10th क्लास में। तो देखिए अगर हम ऐसा मान लें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका रूट्स हो ए और बी, तो हम लिख सकते हैं नाउ द इक्वेशन हैविंग रूट्स ए एंड बी कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय। देखिए क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो हम उस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ऐसा तो हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ऐसे लिख सकते हैं 2ax और प्लस ए बी के जगह पर हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के चला आया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x का तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, हमारा यहाँ से x का वैल्यू, अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ की a नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी रियल नंबर होता है। तो x बराबर आप क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फॉर्मूला। वही चीज को आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी के जगह पर हमारा क्या है माइनस 2a है, तो माइनस 2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर जी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अब बाई नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए के जगह पर 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया x बराबर 2a प्लस माइनस यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2। ऐसा हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब क्या होगा, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि x इक्वल टू 2a, यहाँ से तो 4 कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा, 4 कॉमन निकलेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और नीचे आपका 2 है, 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आपका x का वैल्यू निकल के आ गया। ये प्लस माइनस आया, सॉरी, तो 2 रूट से यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा a और b का वैल्यू तो निकल चुका है। अब देखिए हम लोगों ने a और b को रूट्स माना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और b बराबर क्या आ गया हमारा, b बराबर हो गया a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब जो है हम लोग को यहाँ कहा गया था कि नाउ यहाँ पर हम लोग को कहा गया है क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m:n है। नाउ वी हैव a:g बराबर m:n, ऐसा हम लोग को बोला जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो लेट a बराबर हम मान सकते हैं k इंटू एम, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और g इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एन। तो अगर ये वैल्यू को हम यहाँ बैठा दें तो क्या होगा, हमारा a बटा b का वैल्यू अगर निकालना है तो
नाउ ए बटा बी का रेशियो निकालना है हमको। तो ए का वैल्यू हम इतना लिखते हैं, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बी का वैल्यू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब देखिए ए के बदले हम लिख सकते हैं के एम लिख सकते हैं ए के बदले, है ना, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एन स्क्वायर। और नीचे उसी तरह से इसको भी के एम लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम ऐसा करें कि और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, जरा देख लीजिए आप लोग। यहाँ से आपका आ जाएगा के एम प्लस ये दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जब रूट से ये बाहर निकलेगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो अंदर में क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ भी के एम माइनस के इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब दोनों देखिए ऊपर नीचे के कॉमन अगर कर लें तो ये हो जाएगा एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से भी के कॉमन कर लें तो एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और के से के क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का रूट। तो देखिए जो हमको लाना था क्लियरली हमने लाया, वो a/b का जो रेशियो निकल के हमारा आया वो कितना आ गया, m प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा a और b का जो है रेशियो निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सत्र की समाप्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आज के सेशन को कंक्लूड कर लिया है। आज के सत्र पर मैंने जो भी चीज़ पढ़ाया है उसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपको आज के लाइव सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप आज के होमवर्क को और आज के सत्र का नोट्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।